मृतक नौसैनिक पलामू के लाल सूरज का शव पहुंचा पैतृक गांव। पूरे गांव में गम का माहौल। तिरंगे से लिपटा नेवी जवान सूरज का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। भारत माता की जय और सीबीआई जांच हो के नारे लगे। आपको बताते चलें कि पलामू के रहने वाले सूरज नेवी के ऑफिसर थे, जिसे कि चेन्नई से अगवा कर महाराष्ट्र के पालघर में हत्यारों द्वारा जलाकर हत्या कर दी गई थी। नेवी जवान सूरज दुबे का पार्थिव शरीर रांची से एम्बुलेंस द्वारा सुबह पलामू के पूरब डीहा हुआ घर पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही घर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। नेवी के आला अधिकारी अब तक नहीं पहुंचने के कारण परिजनों में और ग्रामीणों में आक्रोश भी दिख रहा था। हालांकि सीआरपीएफ के पदाधिकारी और जिला पुलिस के पदाधिकारी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सुबह से ही घर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कॉल किए, मालूम चला कि नेवी के जवान और कुछ आर्मी के जवान आ रहे हैं। जब 7 बजे उनके पास कॉल किए तो वो बोले कि हम लोग 50% रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद पुनः उनके पास कॉल गया तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो हम चंदवा में ही हैं। 2 घंटे के बाद अभी जब उनके पास कॉल कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम लातेहार में हैं। ये जो स्थिति दिखा रहा है, इसमें स्पष्ट ये दिखाया जा रहा है कि सेना जो इस तरह का अनपंचुअलिटी को दिखा रहा है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारा भाई का जो सारा किया धया कर्मात है वो नेवी अफसर का है और नेवी अफसर के द्वारा ही कोई कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि नेवी अफसर ही हमारे भाई का जान मरवाया है। अशोक राय और धर्मेंद्र ये दोनों मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर ही हमारे भाई का जान मरवाया है। इसलिए इस गतिविधि से उन लोग सुबह जब हमारे भाई का डेड बॉडी क्यों दिया एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से अगर डेड बॉडी देना था तो फिर उन लोग क्यों यहाँ आ रहा है, और आ रहा है तो सुबह से 8 बजे नाश्ता करके खाना खा के और इसके बाद वो रांची से यहाँ आ रहा है सलामी देने के लिए। वो दिखाना चाहता है कि हम लोग देश के जवान हैं। हम लोगों को यही लगता है कि धर्मेंद्र नाम का लड़का है जो वहाँ इसके साथ में है, सूरज के साथ में है, वो इसमें गिल्टी है। अब अशोक राय जो उसका कमांडर है, ट्रके का जो कमांडर है सीओ, उस गिल्टी है। धर्मेंद्र यहाँ से रेकिंग करते हैदराबाद चेन्नई तक रेकिंग किया है, फोन करते गया है। अब तब चेन्नई से उसको अपहरण किया गया है। अपहरण करके उसको यातना दी गई है। जो कबूलवाना चाहता था वो नहीं कबूला, जो भी पाना चाहता था, राज पाना चाहता था। जब पैसा की तो बात ही नहीं है। राज जो पाना चाहता था वो नहीं मिला। बहुत यातना के बाद भी तब वो अपने आका को महाराष्ट्र पालघर भेज दिया। जब हमसे नहीं हो पा रहा है अब वो भाई, लेकिन फिरौती के लिए अपहरण मेरे बेटे का नहीं हुआ है। क्या लगता है सेना के कुछ सीक्रेट जानने के लिए इस तरह? हाँ, इसी बात के लिए तो वहाँ के वही सब तो अथी था। वो टॉर्चर 3 दिन बेटा को रख के किया है और वहाँ से 1100-1300 किलोमीटर दूर